एली कैश को लग रहा है इंजेक्शन, आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों लगेंगे, एक लड़की को फिर एक लड़की को, पहले ये दो लगेंगे। भाई बड़ा ही मुश्किल है इन दोनों को इंजेक्शन लगवाने ना। इनका वैक्सीनेशन साल का होता है और इनको इतना दर्द होता है ना, देख के ना दिल भी बड़ा दुख जाता है। पर क्या करें, करवाना तो पड़ेगा क्योंकि इसमें इन्हीं की भलाई है। पर ये बच्चे ना समझते नहीं है ना। रहा है एलिनो का इंजेक्शन। एलो इंजेक्शन लगाएंगे बेटू। दर्द होता है इससे, इसको यहाँ लगा दो, यहाँ पे कहाँ लगा दो, चेक करना पड़ता है कि कहाँ लगाना है, फिर लगेगा एलो का इंजेक्शन। एलो की आंखें देखो, एलो की सुई लग ली है। आ, 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 आ। नहीं बेटा, हिलना नहीं है। वेरी गुड एली। वही मेरा बच्चा, वही मेरे गुग्गू, वही मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा बहुत जरूरी है, बस ये लास्ट स्टेप थोड़ी लगेगा इस साल में। इस साल का लग गया, साल खत्म होने से पहले पहले आधा साल खत्म होने वाला है, मेरी बेटी का इंजेक्शन लग गया। और मल्ला मलू नहीं, नहीं चुन्नू नहीं रोना, नहीं मेरी बेटी ने रोना नहीं, मेरी बेटी। बस साल में यही दर्द होता है जो मेरे बच्चों को होता है ना। मैं एक भी दर्द नहीं दे सकती अपनी बेटी को, एक भी। पर ये इनकी सेफ्टी के लिए, इनके लिए, इनके लिए, इन चिन्नुओं के लिए ना। बस जाओ खेल लो, खेल लो। कैशू को इंजेक्शन, कैशू को फीवर जैसा लग रहा है मुझे। फीवर लग रहा है, देखना एक बार जरा सर, सर चेक करो एक बार। आपके भी गोडे पीड़ करते हैं सर, देखो एक बार बुखार तो नहीं इसे। बस 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 बेटा, बस बस मेरी बेटी, बस 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 बस। शेर बेटी है मेरी, भूखी हो गया, शेर बेटी है। और मेरा बच्चा रो रही है, चिन्ना रो रही है, तुम रोना नहीं मेरा बेटा। और मेरा बच्चा, साल में एक ही बार आपको दर्द होता है ना सिर्फ, है ना, जब इंजेक्शन लगता है। तो कभी नहीं मैं आपको दर्द करती ना बेटा। चुप मेरा बच्चा, नहीं रोना नहीं मेरा पुत्र ने, मेरी बेटी की आंखों के आंसू नहीं बेटी, नहीं मेरा बच्चा। मैं मेरा बच्चा, मैं पास हूँ ना आपके, मैं आपके पास हूँ बेटू, इतना नहीं रोना। ओले कितने बड़े बड़े आंसू से रो रही है। ट्रे है कैश के नेल्स। इसके बाद एली का नंबर पर एली घुस चुकी है कहाँ, बेड के नीचे। दोस्तों मम्मी को ना हर्निया निकल गया है और डॉक्टर ना, हमने डॉक्टर को दिखाया है। तो डॉक्टर ने कहा, एक डॉक्टर जो थी उन्होंने कहा मम्मी को कि ये ना इसका ऑपरेशन ही होगा। और डर भी बहुत गए हम लोग कि भाई ऑपरेशन होगा और ये सब। लेकिन अभी दूसरी डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन नहीं होगा। अब मम्मी को दिखाया है हमने किसी और हॉस्पिटल में, बड़े सर्जन के पास, तो उन्होंने भी मना किया पर इनको देखभाल करनी है। तो मम्मी के लिए इसी खुशी में ले आई हूँ मैं जो है फलूदा शेक के खाओ, जब कुछ होना ही नहीं, बस वज़न मत उठाना। क्योंकि मेरी मम्मी ना काम बहुत करती है और मानती नहीं। कपड़े की मशीन है मगर कपड़े इनको हाथ से धोने हैं, ये इनकी बदतमीज़ी है। बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो समझा समझा के हार जाती हूँ। सबकी मम्मियाँ मुझे लगता है ऐसी होंगी। पोछा लगाना है जब घर में है मॉप तो उससे लगा लो, ज़रूरी है बैठ के लगाना है। और मैंने अपने लिए एक बुक मंगाई थी और ये मेरे हैंगे अपने नी कैप वगैरह, ये भी आ गई हैं। भाभी के पास थी, मैं फिर फटाफट लेकर आई हूँ। बहन के लिए लिपस्टिक मंगाई थी और मम्मी के लिए मंगाई थी। और ये बुक है मेरी जो मैं पढ़ूंगी, मज़ा। और आज हम जा रहे हैं मथुरा। अब ये खुशखबरी मिल गई मम्मी को, अब ऐसा नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है, बस वज़न वगैरह नहीं उठाना। तो अब हम निकल चुके हैं मथुरा के लिए। दोस्तों यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया, 100 रुपये का। स्कूटी रोकी, ये आलापुर करके है जो कि मैं वो है पेट्रोल पंप। मम्मी फटाफट पानी ले आई हैं और मैंने कहा मम्मी यहीं रोकते हैं। हमने कहीं स्कूटी रोकी ही नहीं, मन ही नहीं करा रोकने का, बस चलते जा रहे चलते जा रहे, क्यों रोकनी है ना। इसलिए मैंने कहा चलो। मैं कहा मम्मी आप ठीक हो? मम्मी कह रही हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। तो जो ये कलर मम्मी ने होठों पे लिपस्टिक का लगा रखा है, सेम मैंने अपनी बहन के लिए ली है। अब सीधा आगे जाके एक होटल पे ज़रूर रुकूंगी, मम्मी को चाय पिलाऊंगी, कुछ खिलाऊंगी। तो दोस्तों मंगा लिया है पराठा आलू का 1 और 2 कप मंगा लिया है चाय। स्कूटी चला चला के थोड़ी कमर की बज गई है बैंड। और अब हम यहाँ से खा के फिर निकलेंगे मथुरा के लिए। मम्मी थोड़ा वॉशरूम गई है, मैंने मुंह वगैरह धो लिया है, बस खा के निकलने क्योंकि थोड़ा स्कूटी को भी तो रेस्ट ज़रूरी था ना। तो मज़ा आ गया, 2 व्हीलर पे आके एक नंबर लगा है। आके खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, मथुरा पहुँच के मिलूँगी आपसे मैं। चेहरा देखिए कितना हो चुका है, काला काला।
हाँ पहले से हमें थोड़ा पता था। फोन कर दिया ना आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ रुके थे हम, खाना अच्छा था, पराठे ठीक ठीक थे इनके, अच्छे थे, मतलब बहुत बड़ा था। तो दो मत लेना, कभी भी आओ तो एक ही लेना, अगर दो बंदे हो तो उसमें पूरा हो जाएगा। हाँ बहुत बड़े भुक्कड़ भस्सू हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर आपको दो लेने पड़ेंगे, वरना एक में से ही आपके दो बंदे खा सकते हैं। निकलते हैं जी, ये रहा हाईवे, आप देख सकते हैं। दोस्तों तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे चार धाम यात्रा जो बनी है, चार धाम के लिए दर्शन करने के लिए। यहाँ से टिकट ले लिए, टिकट है फ्री, तो 2 टिकट लिए हमने, फ्री है, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ 50 रुपये लगे हैं हमारे लॉकर में सामान रखने के, 50 रुपये पार्किंग के, यानी कि कुल लगे हैं 100 रुपये। और आप देख सकते हैं भगवान शिव की प्रतिमा, और यहाँ चल रही है चेकिंग। और ये पर चला गया गार्ड, बोल रही है अरे और हेलमेट के पैसे अलग दो। मैंने कहा बहन तू तो अलग बात कर रही है, मगर 150 रुपये मैंने कहा इसी के देंगे क्या। पर लॉकर वाले भैया अच्छे थे, उन्होंने रख लिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये पर्ची है सामने आपके, आप देख सकते हैं फोटो, और आप देख सकते हैं प्रतिमा भगवान शिव की कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आइए थोड़ी सी आपको इसके बारे में जानकारी भी दी जाए। देखिए जो ये मथुरा वृंदावन में आपने देखिए बहुत सारे मंदिरों के आपने दर्शन किए हैं, और बड़े भी मंदिर जो है यहाँ प्रसिद्ध हैं, स्थान है। और भक्तगण जो है ना यहाँ पे आध्यात्मिक, मतलब ये लगा लो कि बहुत ही आध्यात्मिक संबंध है भक्तों का, और उनके अनुभव के लिए तो भाई वो बार बार आते हैं भाई, कि भाई हमें जो उनको अनुभव होते हैं जो वो दर्शन करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में लोग चार धाम की जब यात्रा करके ना आध्यात्मिक विकास और मोक्ष को जब प्राप्त करते हैं ना, तो उसकी तो बात ही अलग है। और हिंदुओं का एक विश्वास है, और जो हमारा विश्वास अटल है, हम अपने विश्वास को नहीं छोड़ सकते, हमें यही बचपन से सिखाया गया है। और चार धाम जो ये मंदिर आप ये देख रहे हैं ना, आप जो इतना बढ़िया प्रतिमा देख रहे हैं भगवान शिव की देख रहे हैं, यहाँ पे राधा कृष्ण धाम भी बना हुआ है, शनि धाम भी बना हुआ है। तो मथुरा के चार धाम मंदिर का जो निर्माण है ना, 8 एकड़ में ना किया गया है। और वृंदावन वैष्णो देवी धाम मतलब पहले से ही स्थित है इसमें, लेकिन यहाँ पे शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम को भी शामिल किया गया है, जिसका नाम बदलकर वैष्णो धाम से चार धाम किया गया है। और दोस्तों 165 फीट की जो भगवान शिव की जो ये प्रतिमा है, मतलब इसे तो लोगों ने बहुत ही आकर्षित किया। दूर से देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस पहुंच जाओ चार धाम मंदिर की यात्रा के लिए। और गणपति बप्पा के दर्शन से शुरू होती है 165 फीट ऊंचे भगवान शिव, और उनके सामने उनके विशाल नंदी महाराज शिव धाम के प्रमुख आकर्षण हैं। और त्रिशूल, तीसरी आंख और डमरू आपको सब देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चांद है, भगवान कार्तिकेय का मंदिर और भगवान शिव से संबंधित अन्य प्रतीकों को प्रतिमा के चारों ओर रखा गया है। एक मतलब कि एक जेके मतलब आर्ट जो कि एक जेके आर्ट गैलरी है, जहां चार धाम मंदिर का एक छोटा मॉडल रखा गया है। बड़ी मूर्ति के बाईं और जो है वो और आकर्षण दे रहा है। भगवान शिव का जो अर्धनागेश्वर रूप है ना, जो लगातार अपने आप को केंद्रित करता है, वो घूमता रहता है, घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है, वही वो चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। आप वीडियो में देखिएगा। शिव धाम मंदिर के ना अंदर ना दीवारों पर भगवान शिव से संबंधित घटनाओं को चित्रित किया गया है। एक और आकर्षण जो है वो भक्त मंदिर के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों के ना दिव्य सुंदरता से ना अपनी नज़र ही नहीं हटा सकते भाई। भक्त यहाँ भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी आरती का अनुभव कर सकते हैं, हर हर महादेव के जयकारे लगा सकते हैं। तो एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए हर हर महादेव। और शनि देव का आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रतिमा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये भगवान शनि का मंदिर। हमने तो यहाँ के दर्शन सबसे पहले ही किए भाई, सबसे पहले। और शिव धाम से ना राधा कृष्ण धाम में प्रवेश करने के लिए ना चट्टान पर ना चित्रित मार्ग मानचित्र का जो अनुसरण करना होगा। वृषभूमि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, और राधा कृष्ण धाम की उपस्थिति ने भक्तों के लिए चार धाम को और भी अधिक आकर्षण बना रखा है। और आपको मैं क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा लग रहा है ना भगवान का, मतलब ये मैं क्या ही बताऊँ, इतना आकर्षक कर रहा है हमें। ये मयूर पंख, बांसुरी और भगवान श्री कृष्ण के अन्य प्रतीक रखे गए। राधा कृष्ण धाम मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी श्री राधा रानी की दिव्य सुंदरता का अनुभव आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे ना श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की सुंदर आरती का भी आप अनुभव कर सकते हैं इस मंदिर में। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आके। और उसके बाद ना आप देखिए ना जो दूसरा धाम इनका शनि धाम, जो कि मैंने आपको दिखाया, कोकिला वन शनि मंदिर के मतलब बाद शनि देव को समर्पित ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है,
जो कि है, और शनिदेव इसमें रथ की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। मंदिर के अंदर शनिदेव की जो प्रतिमा भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लिख दीजिए जय जय शनिदेव, भगवान शनि महाराज सबके संकटों का हरना। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, मैं क्या बताऊं। उसके बाद हमने सभी दर्शन किए राधा कृष्ण के, वैसे बाद में करेंगे पर पहले मैं आपको बता रही हूँ। ये वैष्णो देवी की गुफा में हम आ गए। तो शनि धाम के मंदिर के बाद जैसे वैष्णो धाम हम आएंगे, देवी के धाम की यात्रा जो कि करनी ज़रूरी है, और बड़ा ही, और मैं तो माता मतलब मेरी तो प्रिय है मतलब मैं तो माँ की प्रिय हूँ और माँ मेरी प्रिय है। मुझे मतलब मैं तो क्या ही बताऊँ, एक हिंदू भक्त के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं गर्व से कहती हूँ जी हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। और इसी बात पे जयकार लगाएंगे, जय माता दी। और बड़ा अच्छा लगता है। जो ये वैष्णो देवी का 141 फीट जो ये ऊंची प्रतिमा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित कर रही है। और भक्त ना यहाँ पे गंगा जी की प्रतिमा और यमुना जी की प्रतिमा के दृश्य और प्रवाह का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ एक मन्नत का पेड़ है जहाँ भक्त अपनी आस्था और विश्वास के साथ धागा बांधते हैं, और माँ वैष्णो मंदिर के अंदर भक्त श्री वैष्णो माता की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का जो एक और आकर्षण है, गुफा की उपस्थिति है जहाँ भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों का अनुभव कर सकते हैं। अंदर आप मैंने दिखाया कि किस प्रकार इन्होंने 9 देवी के दर्शन भी अंदर बना रखे हैं। ये मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है, फिर दोपहर 1 बजे तक खुला होता है, फिर शाम को 4 बजे खुलता है, फिर 8 बजे तक खुला रहता है। और एक बात और, 4 धाम मंदिर जो है सप्ताह के सभी दिनों भक्तों के लिए खुला रहता है। 4 धाम मंदिर के में प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। आप जब आएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। एक तो वैष्णो देवी मंदिर की साइड से है और एक आगे से है। आप खुद आएँ, मैं नहीं आपको बताने वाली, क्योंकि मैं अगर आपको सब कुछ बता दूंगी तो आप लोग नहीं आएंगे ना, तो मैं क्यों बताऊँ सब कुछ। आप आओ, आप दर्शन करो। और सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि हमें अपने मंदिरों में दर्शनों के लिए जाना चाहिए और बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। यहाँ तो बड़े चले जाते हैं आप लोग, कैफ़े खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए। यहाँ कब आओगे? बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करें आप लोग और बच्चों को लेकर आए। और आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। जब तक आप लोग बच्चों को नहीं बताएंगे, परिवार को नहीं बताएंगे, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है ना। और भगवान शिव बैठे हैं। ये योग जो ये प्रतिमा है ना, ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें भी योग करना चाहिए। मैं हर इंसान को कहती हूँ कि योग करें, योग करें। कहते हैं ना, योग करो तो निरोगी काया रहेगी। और अगर आपको सच में भगवान की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को देखना है, ईश्वर को जानना है, तो स्वयं के भीतर के अवचेतन मन से बात करनी होगी, अपनी चेतना को जागृत करना होगा। ये जो प्रतिमा है हमें यही सिखा रही है। और भगवान शिव देखिए, आप योग में बैठे हुए हैं, योग साधना कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं राधा कृष्ण के टेम्पल के अंदर दर्शन करने। आप लोग भी दर्शन कीजिए, एक एक चीज़ को ढंग से देखिए, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को सड़क से आना हो ना, तो आप जब सड़क से आएंगे ना, रोड के माध्यम से आएंगे, तो ये मंदिर पहले ही पड़ेगा, मथुरा से पहले पड़ेगा। मथुरा के बाद इस रोड से भी कोशी वाले रास्ते से आई हूँ मैं, क्योंकि मैं स्कूटी पे आई थी तो मुझे लगा कि भाई चलो कोशी से जाया जाए। पहले मैं यमुना एक्सप्रेस सोच रही थी आने के लिए, पर वहाँ पर ना कुछ भी नहीं है, पेट्रोल भरवाना हो। और अच्छा है मैं वहाँ से नहीं गई, क्योंकि 2 बार पेट्रोल भरवाया है मैंने। तो यहाँ से पेट्रोल है, होटल है, उस रास्ते में तो वही 2 ही ढाबे आते हैं। तो वहाँ पर वो एक ढाबा आएगा, शिव ढाबा, जो उधर आता है। तो वो बड़ा रिस्क है मम्मी के साथ ना। और मेरे लिए भी अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं कहाँ से भरवाऊंगी? फिर वो एंड में जाके एक नीचे उतर के आता है। तो ये मेरे लिए सही चलता फिरता रोड था। यहाँ पे सब जगह पे मतलब पेट्रोल पंप, खाना सब मिल रहा था। तो आप आ सकते हैं। देखो दिल्ली से ना मतलब देखा जाए तो 187 किलोमीटर है या 145 किलोमीटर है। ये डिपेंड करता है कि आप दिल्ली के कौन से एरिया से आ रहे हैं। तो आप वैसे आ सकते हो। ट्रेन से आपको आना हो तो भाई इतने निकटतम रेलवे स्टेशन है, आप उनसे आ सकते हैं और आप मथुरा पहुंच सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट मथुरा में वैसे आना है ट्रेन से, तो आप मथुरा जंक्शन पहुंच जाओ। वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही तो है ये मंदिर, बहुत दूर थोड़ी है। वहाँ से बस ज़्यादा नहीं 19 किलोमीटर है, क्योंकि स्कूटी से मुझे 19 लगे थे। आप 10 से 19 किलोमीटर समझ लो। अगर बीच में से कोई निकाल के आपको ले जाता है तो ऑटो, कार या स्थानीय बस के जरिए आप वहाँ मंदिर में आसानी से पहुँच सकते हैं। और मैं आपको और बता दूँ, बस से आप ना बस कंडक्टर को बस से जब उतरने का निर्देश देकर आसानी से छठिकरा धाम, 4 धाम मंदिर तक आ सकते हैं। यहाँ से फिर आप दिल्ली या आगरा से भी बस ले सकते हैं। छठिकरा बस स्टैंड से ही पे ही आप उतर जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ऑटो आपको जो है मंदिर तक भी लेके जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसी लगी जानकारी आप ज़रूर बताना। और बिल्कुल प्रवेश निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। और सभी हिंदू भक्तों को मैं यही बोलूँगी, हिंदू भाई बहनों को, कि आप प्लीज़ कृपया करके आए।
तो दोस्तों ये है शिव मंदिर। हम अंदर आए शिव मंदिर के। आपको मैंने कहा आखिरी में दर्शन कराया जाए, क्योंकि हम खुद आखिरी में कर रहे हैं। हमें भी नहीं पता, हम पहली बार आए ना, तो हम ना कहीं से कहीं भी टिकट लेने के बाद हम जहाँ जहाँ पहले पहुँच गए वहाँ हमने गए। सबसे पहले हमने शनिदेव के दर्शन किए, उसके बाद हम राधा कृष्ण के गए, फिर हम गए नहीं, हमने शनिधाम किए, उसके बाद हमने किए वैष्णो देवी के, फिर हमने किए राधा कृष्ण के दर्शन, फिर हमने किए, अब हम आखिरी में कर रहे हैं शिव भगवान के, क्योंकि मंदिर में पहली बार आए थे, हमें नहीं पता कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ पहले क्या दर्शन करना है। तो हमें जो समझ आता है कि हम दर्शन करते गए, क्योंकि हमें मथुरा भी पहुंचना है। और दोस्तों देख लेना, आप अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत अंधेरा होने वाला है। और पता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था, जैसे जैसे हमें दर्शन समझ में आए हम करते चले गए। और मेरी बहन ने ना हमें ओपनिंग में बुलाया था, जब इस मंदिर की ओपनिंग हुई थी, कि दीदी आप लोग आ जाना, पर ना हम किसी कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन आज भाई बाबा जी की आज मेहर थी, तो हम आज पहुँच गए। और देखिए कितने खूबसूरत कमल है ना यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। और यहाँ पर तो ना दर्शन मात्र से ही ना मन शांत हो जाता है भाई। यहाँ कोई पूजा विधि नहीं है, केवल बस मौन रहो। मैं तो एक बात कहती हूँ, जब भी भगवान के दर्शन करने आओ तो यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ जाओ और कुछ देर के लिए ध्यान करो। ध्यान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सारी पूजा पाठ यज्ञ एक तरफ और ध्यान एक तरफ, तो ध्यान सबसे पहले है। और दोस्तों देखिए, आदि योगी के दर्शन जो है ना, मतलब से ना ज़्यादा ज़रूरी है उनके बताए मार्ग पर चलना। मैं तो एक बात जानती हूँ, अगर आप कभी थके हों, खोए हों, या खुद से मिलने का मन हो ना, तो इस स्थान पर ज़रूर आइए। और शिव आपको मौन, मतलब आपको बुलाते हैं तो मौन में बुलाते हैं, और कहते हैं आप मौन रहो। और वह उत्तर भी देते हैं, और वह उत्तर आपको मिल सकता है सिर्फ मौन में। आपको कैसे भी बिल्कुल ये नहीं उत्तर मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी मम्मी जगह बनाते हुए फ़ोटो और वीडियो के लिए, लेकिन कोई नहीं जगह देगा भाई, अपनी जगह स्वयं बनानी होती है। और मेरी मम्मी को वो नहीं आ रहा है, फिर फटाफट हमने दर्शन किया। आप देखिए अब त्रिनेत्र कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ये देखिए आप, ये मैंने आपको बताया था ना कि सारी ये जो ये ना घूम रही है, ये रिवॉल्विंग की तरह घूम रहा है, रिवॉल्विंग है ये। बहुत अच्छे दर्शन है। आप आइए, वीडियो में देखिए, उतना समझ नहीं आएगा। मैं पता है फटाफट बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि हमें जाना है ना, अंधेरा होता जा रहा है और मुझे भी रास्ता नहीं पता। और पता है दोस्तों क्या सीन हुआ, जब हम ना घर से निकल रहे थे ना, तो मैंने बोला कि मैं ना लोकेशन मंगा लेती हूँ दीपा से, अपनी बहन से लोकेशन मंगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी रास्ता इतना पता नहीं। मैं भी हमेशा अपने भाई के साथ आई हूँ या गाड़ी में आई हूँ, तो मुझे इतना रास्ता नहीं पता। मैं हमेशा वैसे भी लोकेशन ऑन करती हूँ कहीं जाती हूँ तो। मेरी मम्मी कह रही चलना है क्या, लोकेशन मंगानी है, सीधा सीधा रास्ता है, मैं तुझे ले चलूँगी, चल तू चल, सीधा सीधा रास्ता है, कोई लोकेशन मंगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको पता है ना, कह रही हाँ मुझे सब पता है, तू चल मेरे साथ। मैं कहा चलो भाई ठीक है। पर मैंने फिर भी ना अपनी बहन से ना करंट लोकेशन उसके घर की मंगा ली, क्योंकि मुझे मम्मी की बात पे यकीन नहीं था। और वही हुआ, हम लोग पहुंच रहे थे, तो आश्रम से पहले एक पुल आया। मैंने कहा मम्मी ये इस पर ना दिखा रहा है कि फरीदाबाद ना पुल के नीचे से है। मम्मी कह रही कहाँ है, सीधा सीधा चल, सीधा सीधा चल। मुझे बोल दिया, मैंने ही पुल पे गाड़ी चढ़ा दी। हमें नहीं चढ़ानी थी, हमें नीचे से निकलना था। हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सुनो, वहाँ से दो रास्ते, वहाँ पे दो पुल आए, रास्ते कटे दो पुल के लिए। एक पुल गया राइट, एक गया लेफ्ट। मैं कहा मम्मी अब कहाँ जाना है। मम्मी कह रही मुझे तो नहीं पता कहाँ जाना है। मैं कहा कहीं तो जाना होगा, मैंने आपसे पीछे पूछा था तो आपने कहा कि नहीं सीधा सीधा चल, तो अब आप बताओ। तो जी मैंने कहा ऐसा है, मैं स्कूटी रोकती हूँ, आप किससे पूछो। हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैडम आप तो गलत आ गए हो, मथुरा का रोड तो बहुत पीछे रह गया, आप दिल्ली जाओ वापस और वहाँ से आश्रम से मुड़ो। फिर मैंने मम्मी की तरफ देखा, मैं कहा मम्मी मैं तो आपके भरोसे चल रही हूँ, आपको तो मुझे बोल रहे हो सीधा सीधा चल। मम्मी कह रही ऐसा है, मेरे भरोसे मत चल, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कहा अब आपने बोला ना मेरे भरोसे मत चल, पर आपने घर पे क्या बोला, लोकेशन मत मंगा, मुझे रास्ता पता है। मैं कहा आप तो, मैंने कहा ऐसे पूरा मुझे भटकाते रहोगे, ऐसे पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। फिर हमने वापस गाड़ी मोड़ी, फिर बड़ा लंबा यू टर्न आए, यू टर्न करके फिर आश्रम पहुँचे। फिर आश्रम के बाद मैंने मम्मी से कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा अब आप चुप बैठ जाओ, क्योंकि मम्मी ने मुझे सब सपाट जवाब दे दिया कि भाई मेरे भरोसे मत चल। मैं ले लिया है बड़ी मुश्किल से, बहुत भीड़ है, उसका वहाँ जाके जमा करना है, यहाँ से लेना है। लोग समझ नहीं रहे, मम्मी की हो गई क्या लड़ाई बदतमीजी कर रहा है। ये समझाया कि तू भाई हमें ले लेंगे, फिर आप ले लेना। हाँ आगे तो हमें बदतमीजी से बातें कर रहा है और मंदिर में आया, क्या फायदा तेरा आने का। तो अब हमारा 7:15 हो चुके हैं, हम निकलते निकलते यहाँ 7:30 तो हो ही जाएंगे। फाइनली पहुँच गए मथुरा और खड़ी कर दी यहाँ पे अभी धन्नो रानी। अभी राहुल अंदर खड़ी करेगा, क्योंकि अभी राहुल की यहाँ पे खड़ी है। हो ये रहे मथुरा के घर। बैग मम्मी ने पटक दिया है, दोनों समदन बैठ गई हैं। और अब नहा धो के हम कर रहे हैं भोजन में अरबी की सब्जी, पराठे और है भिंडी।